जुल्फी साहब, आप समेत जितने भी मुशीर मुआविनीन खुसूसी हैं, ज़ाहिर है उन पर कोई आईनी कानूनी पाबंदी तो है नहीं दोहरी शहरियत के हवाले से और अपने एसेट्स को डिक्लेयर करने के हवाले से, लेकिन एसेट को डिक्लेयर करके जो आप लोगों ने एक अच्छी एग्जांपल सेट की है, इस पर तारीफ भी हो रही है। ज़ाहिर है माजी में कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अब जो एक मामला है जो बड़ा डिस्कस भी हो रहा है, जिस पर आप लोगों को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, वो है दोहरी शहरियत का, डुअल नेशनलिटी का। क्या आप लोग कैबिनेट मीटिंग में बैठते हैं जहाँ डिसीजन मेकिंग होती है, आम फैसला साजी होती है, तो मॉरली जो ऐसे पीएम्स हैं जिनकी दोहरी शहरियत है, उन्हें फिर मॉरली खुद ही अपनी जो दूसरे ममालिक की जो शहरियत है उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक अहम बात कि किसी को शक नहीं है आप लोगों की हुब्बुल वतनी पर, ना ही किसी को होना चाहिए, ना इसको कोई क्वेश्चन कर रहा है, बल्कि बात है इमरान खान साहब के उन उसूलों की, उस नज़रिए की, उस बयानिए की जो वो माजी में कहा करते थे दोहरी शहरियत के हवाले से। क्या कहेंगे इस पर? अगर आप शाजिया शक नहीं कर रही तो फिर सवाल कैसा? सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि हमें भी छोड़ दें, मीडिया को भी छोड़ दें, आपके अपने कैबिनेट में बैठे लोगों को इस पर एतराज़ है। देखें, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की वन बाय वन चलते हैं, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, ये रहा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। ये मेरे केस में एज ए SAPM ड्यूल नेशनल का हाईएस्ट कोर्ट पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का, और इसमें वाज़े तौर पे बोला हुआ है कि आप सुप्रीम कोर्ट आप SAPM बन सकते हैं और ड्यूल नेशनैलिटी भी रख सकते हैं। तो ये होगी पहली बात रद्द कि कोई इसमें कानून के खिलाफ कोई चीज़ हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आ गई डिसीजन मेकिंग कैबिनेट में। SAPM कभी भी डिसीजन मेकर हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी हर एक चीज़ जाती है प्राइम मिनिस्टर हाउस, और प्राइम मिनिस्टर, अगर आप मिनिस्ट्री में जैसे कि मैं हूँ, तो मिनिस्टर इन चार्ज प्राइम मिनिस्टर है, और फाइल साइन उनने करनी होती है, PM ऑफिस ने करनी होती है। हम सिर्फ एक असिस्टेंट हैं जो हर चीज़ काम यहाँ करके रिपोर्ट PM ऑफिस में करते हैं। तो डिसीजन मेकर एक SAPM नहीं होता। ये दूसरी कानूनी बात। तीसरी चीज़ ये कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है शाजिया। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है तो इस पर वो रूल्स अप्लाई नहीं करते, इसलिए मैं केस जीता। चौथी बात आपकी कि जी मॉरली आपको करना चाहिए। देखें, अगर मॉरली आप लोग हमारी लॉयल्टी पे शक नहीं करते तो फिर सवाल ही नहीं उठता। बात यह है कि अगर आप मॉरली समझते हैं कि हम मुल्क के वफादार हैं, तो फिर इतनी क्या बेचैनी लोगों को कि ड्यूल नेशनल है नहीं है। बात सिर्फ हमारे एतराज़ उठाने की नहीं है, सवालात तो आप लोगों की अपनी पार्टी के अंदर से उठ रहे हैं, कैबिनेट के लोगों के जो है ना, आपकी कैबिनेट के लोग सवाल उठा रहे हैं कि, और बात वज़ीर-ए-आज़म साहब के उसूलों की है, बयाने की जो माज़ी में किया करते थे, फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब किस कॉन्टेक्स्ट में वो सारी बातें किया करते थे दोहरी शहरियत के हवाले से, कि दोहरी शहरियत वालों को हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, उनको कैबिनेट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, अहम फैसला साजी करनी होती है, तो ये तज़ादात आ जाते हैं इसमें। तो फिर वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया करते थे माजी में? आई थिंक जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत ज़रूरी है। आप उनकी कोई भी स्पीच उठा के देखें, आप देखें कि जब वो बात करते हैं उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि लोग यहाँ 50-70 साल की उम्र के बाद इकामा या ड्यूल नेशनैलिटी किसी मुल्क की लेके, जो यहाँ उनने पैसे पाकिस्तान से कमाए हुए हों के पैसे, वो उसको उसके ज़रिए बाहर ले जाते हैं। सही। तो जब भी आप उनकी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देखें, वो देखेंगे कि आप कहेंगे कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, और वही पैसे बाहर लेके जा रहे हैं अपनी इकामा पे या ड्यूल नेशनैलिटी के ऊपर। तो जो कॉन्टेक्स्ट है उनका सारा कहने का, कॉन्टेक्स्ट ये कि जो उनको सामने नज़र आ रहा था, वो पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए जो ये कर रहे थे, उनका कॉन्टेक्स्ट हरगिज़ ये नहीं था कि जो बाहर पैदा हुए हैं पाकिस्तानी, जो वापस अपने मुल्क को देना चाहते हैं, यहाँ आके काम करना चाहते हैं, यहाँ आके मेहनत करना चाहते हैं, पाकिस्तान का दिफा हर मुल्क दुनिया में दूसरे मुल्कों में करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट की बात है, और कॉन्टेक्स्ट ये था कि ये एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ जैसे। अच्छा, कैबिनेट मीटिंग हर हफ्ते जो होती है, बहुत से ऐसे SAPMs हैं जो हर हफ्ते होने वाली मीटिंग्स में जो है ना वो शरीक होते हैं। क्या आप भी हर हफ्ते की जो कैबिनेट इजलास होता है, मीटिंग होती है, उसमें होते हैं, या बाय इनविटेशन आप लोगों को बताया जाता है कि किस मीटिंग में किस SAPM ने शामिल होना है, किसने शामिल नहीं होना है? हर SAPM, हर ब्यूरोक्रेट, कोई भी गेस्ट कैबिनेट के अंदर
वो बाय इनविटेशन आता है, जो आप हम ऐसे पीएम्स, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, हम कैबिनेट के मेंबर नहीं हैं, हमें बुलाया जाता है, तो हम परमानेंट मेंबर हैं ही नहीं। पीएम साहब किसी को भी बुला सकते हैं कैबिनेट में, वो उनका हक है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अब क्या ऑपोजिशन क्या पीएम के हक उनसे लेना चाहते हैं कि आप कैबिनेट में किसी को भी नहीं बुला सकते जब तक क्या ऑपोजिशन अप्रूव करे, जब तक नून लीग अप्रूव करे हम अपने कैबिनेट तब बुलाएं। तो उनको पूरा हक है बाय इनविटेशन। मैं परमानेंट मेंबर नहीं हूं, कोई और ऐसे पीएम परमानेंट मेंबर नहीं है। लेकिन ये भी तो एतराज़ है ना कि आप लोगों की तरफ से तजावीज़ जाती हैं, आप लोग सजेशन देते हैं अहम मामलात पर जिन पर कानून साजी फैसला साजी होनी होती है, उस पर आप लोगों की तजावीज़ तो जाती है ना, आप लोग तजावीज़ तो देते हैं अपनी अपनी वजारत से मुतालिक मामलात को, ज़ाहिर आप लोग डील करते हैं। शाजिया, अगर पीएम चाहें तो वो आपको कैबिनेट में भी बुला सकते हैं और आप भी अपना ओपिनियन दे सकती हैं। हाँ। अब ओपिनियन कितने दूर जाता है, कितना सुना जाता है, कितना, इसमें तो मैं परसेंटेज दे नहीं सकता, लेकिन ये है कि जो भी कैबिनेट में बुलाया जाए उसको किसी वजह से बुलाते हैं कि वो उससे कोई कुछ चीज़ पूछनी हो, कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, और वो उनका काम है इंफॉर्मेशन देना। अगर हम स्पेशल असिस्टेंट बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो हमारा काम है कि वो पूछें कि अच्छा जी असिस्टेंट साहब बताएं कि क्या हो रहा है इधर, ये क्या है, ये क्या है, और आपको बताना होता है। अब ये कहना कि हमें बुला के, तो इसका ये वजह है कि जी ऐसे पीएम फैसले कर रहे हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि मैं एक पेंसिल भी नहीं खरीद सकता अपनी मिनिस्ट्री में साइन के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे मामले पर कानून साजी होनी चाहिए। जाहिर है कानून साजी हो जाए तो सारी बहस, सारे एतराज़ात, सारा क्रिटिसिज्म ही खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इस पर गौर करें, हुकूमत की प्लान में है कि दोबारा इस पर ये एतराज़ात ना उठे, कानून साजी होनी चाहिए इस पर। शाजी, ऐसे पीएम्स पे तो कानून बना हुआ है, एडवाइजर्स पे भी कानून बना हुआ है, तो क्या कानून साजी होनी चाहिए? कानून में वाज़ेह होना चाहिए ना, लिखा होना चाहिए। एडवाइजर नहीं बन सकता, ड्यूल नेशनल एमएनए नहीं बन सकता, ड्यूल नेशनल सेनेटर नहीं बन सकता, ड्यूल नेशनल एमपीए नहीं बन सकता, तो इसमें और क्या कानून साजी आप चाहते हैं? वाज़ेह नहीं है, कानून में कहीं लिखा हुआ है, कानून में वाज़ेह होना चाहिए कि दोहरी शहरियत रखने वाले जो ऐसे पीएम्स हैं, इनको इजाज़त है, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, कोई इनको बिल्कुल इजाज़त देता है कानून, ये वाज़ेह होना चाहिए कानून के अंदर। नहीं, लेकिन नहीं, इस पे कानून है, खत्म हो गया, डिसीजन हो गया इसमें। ये तो आप अपने फैसले की बात कर रहे हैं जो आपके हक में ये तो ऐसे ही बहस चढ़ी हुई है क्योंकि शायद और कुछ करने के लिए है नहीं। एफडीआईज इंक्रीज हो गई हैं पाकिस्तान में, रेमिटेंसेस इस महीने ज्यादा हो गई हैं, ओवरसीज पाकिस्तान के अंदर आके हिस्से में सोसाइटी में शिरकत कर रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये सारी चीज इसलिए की जा रही है क्योंकि एफडीआईज, रेमिटेंसेस और ओवरसीज क्योंकि वापस आ रहे हैं, तो पाकिस्तान तरक्की कर जाए। मैं तो समझता हूँ इसलिए ऑपोजिशन नहीं उठाया हुआ है, और तो कोई बात मुझे नजर नहीं आ रही। ना कोई कानून साजी की जरूरत है, ना कोई किसी और चीज की जरूरत है, कि हर लॉ वाज़ेह है। तो ये तो इसलिए किए जा रहे कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से तरक्की ना करने दें, बस। अच्छा, जुल्फी बुखारी साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि आप लोगों की कैबिनेट के अंदर भी तनकीद होती है? बल्कि ये तो मीडिया पर आकर जो है ना, वो फवाद चौधरी साहब ये बात कर चुके हैं, गुलाम सरवर साहब ने बात की कि मैं जब कैबिनेट मीटिंग में जाता हूँ तो पता ही नहीं चलता भाई कौन कौन बैठा हुआ है, हम तो किसी को जानते नहीं, हम नहीं जानते। एक आम आवाम क्या जानती होगी कि कैबिनेट में जहाँ इतना अहम मामलात को डील किया जाता है, इस तरह के लोग बैठे हुए जिन्हें हम पहचानते नहीं हैं। और फिर कहा जाता है कि पार्टी के अंदर जो है वो नॉन इलेक्टेड लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है बजाय इसके कि जो इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड लोगों की उतनी नहीं सुनी जाती जितनी नॉन इलेक्टेड लोगों की सुनी जाती है। तो क्या ये बात, ये तासुर दुरुस्त है जो बाहर आके लोग मीडिया पर इस तरह के शिकायतें भी लगाते हैं आपकी पार्टी के अपने लोग? देखें, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि 2020 में ड्यूल नेशनैलिटी का एक इंटेलेक्चुअल एकेडमिक डिबेट है। इसमें कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। अगर मैं बोलूं कि ड्यूल नेशनल्स को नहीं इजाजत होनी इलेक्शन लड़ने की, आप बोलें कि होनी चाहिए, इसमें आप गलत नहीं है और मैं सही नहीं हूं, क्योंकि दुनिया में हर किस्म के मिसाइल हैं। आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड में आपको इजाजत है, किसी और मुल्क में आपको इजाजत नहीं है। तो इसमें डिबेट की जाए, लेकिन कोई इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिबेट की जाए कि क्या वजूहात हैं, क्यों, यस पाकिस्तान को 10 साल बाद किधर होना है, क्या हम अपने डायस्पोरा को, हमें 10 साल बाद उनकी जरूरत है, उनको वापस लेके आना है, नहीं लेके आना, पाकिस्तान से एक्सक्लूड करना है या नहीं करना।
तो ये डिबेट है कि आपको पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना है। जुल्फी साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी को इलेक्शन लड़ने का हक देना, ये मामला ज़ेर गौर है आप लोगों की हुकूमत में इस वक्त? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने प्रेसिडेंट साहब को एक पेपर भी दिया था इस पे, वो भी इस पे गौर कर रहे हैं। वोटिंग राइट्स उनके ठीक कर रहे हैं। हमारा लॉ जो था कि हम लॉ वोटिंग के लिए आपके पास पासपोर्ट और नाइकअप होना चाहिए, तो हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, उनमें से एक भी होना चाहिए तो काफी है वोट देने के लिए।